इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एक्सेस मेथड या व्हाट इज एक्सेस टेक्निक्स। मल्टीप्लेक्सिंग जो टेक्निक हम लोग देखे हैं या डिस्कस किए हैं इसके पहले जो वीडियो में, और एक्सेस मेथड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। दोनों एक ही जैसा लगते हैं, लेकिन इस दोनों बहुत ही ज़्यादा, दोनों टेक्निक आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट को यहाँ डिस्कस किया है, बोर्ड पे लिखा है। पहला जो मेन डिफरेंस है, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक वो टेक्निक है जिसमें मल्टीपल डाटा सिग्नल्स जो डिफरेंट सोर्स से रिसीव हो रहे हैं उसको कंबाइंड करना है। कंबाइंड करके एक कंपोजिट सिग्नल बनाना है और उसको क्या करना है, एक सिंगल डाटा लिंक पे ट्रांसमिट करना है। उसके लिए हम लोग देखे थे 2-3 मेथड उसमें हम लोग डिस्कस किए थे। एक फ्रीक्वेंसी डिवीजन था, एक टाइम डिवीजन था। ये था। इसमें बेसिकली हम लोग का जो इन्वॉल्व है जो इस प्रोसेस में, यानी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक में जो वर्क होता है या जो वर्क इसमें किया जाता है उसमें क्या है, सिग्नलिंग। सबसे पहले कि किस फॉर्म में आपको डाटा को ट्रांसमिट करना है, पहला इंपॉर्टेंट बात। सैम्पलिंग, जो आया है सिग्नल आया है, इसको एक ऑर्डर में हम सैम्पलिंग करेंगे, अरेंज करेंगे। और उसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें एक मॉड्यूलेशन भी यूज होता है। तो मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, जो मेरा जो डाटा सिग्नल्स है उसको हम क्या करेंगे, एक कैरियर सिग्नल पर क्या करेंगे, मॉड्यूलेट करेंगे, ताकि उस पार्टिकुलर कैरियर फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में हम क्या करें, अपने डाटा सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकें। अगर डिजिटल में हम करते हैं तो डिजिटल में क्या इन्वॉल्व होगा कि हम नंबर ऑफ जो इनपुट सिग्नल्स है उसके हिसाब से हम एक फ्रेम को डिवाइड करेंगे। और एक फ्रेम में अगर मान लेते हैं सपोज 5 मेरा डाटा सिग्नल्स को हम को ट्रांसमिट करना एट ए टाइम, तो एक फ्रेम में हम क्या करेंगे, 5 स्लॉट बनाएंगे और हर एक स्लॉट एक पार्टिकुलर इनपुट सिग्नल को अलोकेट किया जाएगा और वन फ्रेम एट ए टाइम ट्रांसमिट किया जाएगा। लेकिन एक्सेस मेथड क्या है कि जो डिवाइस डाटा को ट्रांसमिट करना चाहता है वो किस तरह से जो फैसिलिटीज मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक प्रोवाइड करता है उसको अवेल करता है। यानी किस सिग्नल, कौन सा चैनल, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक में चैनल्स में हम डिवाइड कर दिए हैं अपने टोटल बैंडविड्थ को, तो कौन सा चैनल, यानी किस तरह से एक पार्टिकुलर चैनल को एक डिवाइस यानी सोर्स डिवाइड एक्सेस करके अपने डाटा को ट्रांसमिट करेगा, वही मेरा क्या कहलाएगा, एक्सेस मेथड कहलाएगा। इसलिए बहुत उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, चैनल एक्सेस मेथड्स भी इसको बोला जाता है। इसमें मेन डील किया जाता है कि डील विथ विच सिग्नल कैन, यानी विच डाटा सिग्नल यानी इनकमिंग सिग्नल कैन यूटिलाइज करेगा विच पार्टिकुलर रिसोर्स, कौन सा उस चैनल को सेलेक्ट थ्रू जाएगा, कौन सा वो फ्रिक्वेंसी, कैरियर फ्रिक्वेंसी उसको अलोकेट किया जाएगा। अगर मान लेते हैं मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक में हम अगर फ्रिक्वेंसी डिवीजन देख रहे हैं, कौन सा स्लॉट उसको वो लेगा अपने डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए एक फ्रेम में, ये सब बात क्या किया जाएगा, इसमें डिस्कस किया जाए। फिर सपोज मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं एक से जितना नंबर ऑफ चैनल्स अवेलेबल है या एक फ्रेम में जितना नंबर ऑफ स्लॉट अवेलेबल है
उससे ज्यादा अगर मान लेते हैं कि इनपुट सिग्नल है, इनपुट डाटा सिग्नल्स है या रिसोर्स या सेंडर्स है जो डाटा को ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, तो उस टाइम कैसे होगा, उस टाइम में एक पर्टिकुलर डिवाइस किस तरह से अपना डाटा को ट्रांसमिट करेगा, ये सब भी डील किया जाएगा एक्सेस मेथड में। उसके बाद सिंस यूजर सेंडर रिक्वायरमेंट चेंज डायनेमिकली, जो डिवाइस होता है जो डाटा को ट्रांसमिट करता है, वो यूजर का जो रिक्वायरमेंट है वो डायनामिकली चेंज होता है। कभी वो डाटा को सेंड कर रहा है, कभी सेंड नहीं कर रहा है। उस केस में उसका जो रिक्वायरमेंट है वो किस तरह से मीट होगा। उसके बाद एक्सेस मेथड बेस्ड, अब जो इंपॉर्टेंट बात है ये कि जो एक्सेस मेथड है वो डिपेंड करेगा कौन सा मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। अब थर्ड पॉइंट देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन मल्टीप्लेक्सिंग डिवाइस विच परफॉर्म्स, जो मल्टीप्लेक्सिंग डिवाइस विच परफॉर्म सेंटेंस थोड़ा, इन मल्टीप्लेक्सिंग डिवाइस विच परफॉर्म मल्टीप्लेक्सिंग device which performs multiplexing is called, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं। और जो डिवाइस रिसीविंग एंड पर जो रिवर्स प्रोसेस को परफॉर्म करता है उसको मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं। एक टोटली हार्डवेयर है, ये फिजिकल कंपोनेंट्स है या पार्ट्स बोल सकते हैं, लेकिन एक्सेस मेथड्स कंप्लीटली पार्शियली आप बोल सकते हैं कुछ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। खाली एक्सेस मेथड किसके ऊपर बेस्ड होता है, आल्सो बेस्ड ऑन मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होता है, जो सेट ऑफ रूल्स है जो किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में डाटा किस तरह से ट्रांसमिट होगा उसको गवर्न करेगा, यानी उसका रोल्स पहले से सेट किया गया है। क्या क्या रोल्स है, जैसे किस फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट होगा, फ्रेम का साइज क्या होगा, इस तरह का जो डिसीजन होगा, हम टाइम कितना लेंगे डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, ये सब जो बेसिक पॉइंट है ये सब डिस्कस कर एक सेट ऑफ रूल में बनाया गया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। तो प्रोटोकॉल्स क्या है, पहले से डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स है जो गवर्न करता है कि किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में डाटा को किस तरह से ट्रांसमिट किया जाएगा। तो इसमें आपका प्रोटोकॉल्स है, कंट्रोल मैकेनिज्म है जिसको हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल भी बोलते हैं। कंट्रोल मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि अगर एरर आया तो उसको ओवरकम कैसे करेंगे, अगर नंबर ऑफ यूजर नंबर ऑफ चैनल से ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ सेंडिंग डिवाइस इज ग्रेट मोर देन नंबर ऑफ चैनल्स, उस टाइम में हम क्या मैकेनिज्म अपनाएंगे वो भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो दिस प्रोटोकॉल डील विद इश्यूज सच एज एड्रेसिंग, जो डाटा ट्रांसमिट किया जा रहा है उसमें टैग करेंगे किसका, जो सेंड रिसीविंग का एड्रेस है, कैसे असाइन करेंगे मल्टीपल चैनल्स को डिफरेंट यूजर, और इससे कि कॉलिजन नहीं हो, मतलब दो फ्रेम आपस में नहीं टकराए उसके लिए। उसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग जो टेक्निक है, OSI जो मॉडल है, OSI का फुल फॉर्म क्या हो गया, एक वर्चुअल है, वर्चुअल मॉडल तैयार 1983 में डिसाइड कर किया गया है। इसमें 7 लेयर होते हैं, उसमें एक लेयर है फिजिकल लेयर जो फिजिकली हार्डवेयर है।
तो इसी लेयर पर ये काम करता है। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? ओपन सिस्टम्स, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये भी एक क्वेश्चन आता है, इंटरकनेक्शन। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो मॉडल है, ये मॉडल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आईएसओ, जो 1983 में, इसका फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। जो क्या किया गया है कि एक गाइडलाइन बनाया है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर, वो सॉफ्टवेयर का हो या हार्डवेयर का हो, रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन सिस्टम मस्ट फॉलो दिस सेट ऑफ रूल्स। उसको एक वर्चुअल सिस्टम के थ्रू लेयर में डिफाइन किया गया है और उसी को हम क्या बोलते हैं? ओएसआई सिस्टम बोला जाता है। लेकिन जो मेरा एक्सेस मेथड्स हैं, ये वर्क करते हैं ऑन डाटा लिंक लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। तो ये क्या है? बेसिक डिफरेंस है मल्टीप्लेक्सिंग में और एक्सेस मेथड्स में डिफरेंस है। एक्सेस मेथड मतलब हाउ टू, हम किस तरह से एक चैनल को एक्सेस करेंगे, या हमको एक चैनल मिलेगा जिसके थ्रू हम अपने डाटा को ट्रांसमिट कर सके। ये पार्शली हार्डवेयर भी आएगा इसमें और पार्शली ये क्या है? सॉफ्टवेयर भी है। जो सॉफ्टवेयर फॉल्ट है वो प्रोटोकॉल्स है जो गवर्न करता है किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में कि डाटा को किस तरह से ट्रांसमिट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर एग्जाम्पल देखें तो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक में मेरा क्या आ जाता है? मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है? तो मल्टीप्लेक्सिंग में आप देखेंगे, अगर मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक को अगर हम देखें तो उसमें डिफरेंट मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक क्या क्या है आप देखे थे। पहला इसमें मेरा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, दूसरा था टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, उसके बाद मेरा था वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। फिर इसमें दो था, एक सिंक्रोनस था और एक एसिंक्रोनस था। उसी तरह से डिफरेंट, अब इसमें आ जाएंगे एक्सेस मेथड में। डिफरेंट एक्सेस मेथड जो मैंने डिस्कस किया अपने नोट्स में, कंप्लीट नोट्स जो मैं तैयार करके आप लोगों को भेजा है उसमें डिस्कस किया हुआ है। इसमें क्या क्या है मेरा? FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस हो गया। इसमें यही है, सेम वर्ड है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, उसके बाद एक्सेस आ गया है। उसके बाद टाइम डिवीजन MA, उसके बाद उसको डिवाइड कर सकते हैं इसके हिसाब से भी। उसके बाद CDMA, ये सब अलग अलग मेरा क्या है? एक्सेस मेथड है। तो इसको अच्छी तरह समझ लेना है और उसके बाद नोट्स को, जो नोट्स है उसमें डिफरेंट एक्सेस मेथड को डिस्कस किया हो उसको आप जरूर पढ़ेंगे, इसलिए कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस मेथड्स। उसी जिस तरह से मल्टीप्लेक्सिंग का आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक या मेथड्स, उसी तरह से इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। थैंक यू वेरी मच।